वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाजरीन, बहुत अरसा हो गया, एक माह से ऊपर ज़ायद टाइम हो गया। पाकिस्तान के अंदर सियासी बदअमनी का माहौल चल रहा है। कभी एक तरफ से एहतजाज की कॉल आती है, दूसरी तरफ से उसको रोकने की कोशिश की जाती है, मुल्क बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ से एहतजाज की कॉल के ऊपर इसरार किया जाता है और फिर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि जिसकी वजह से फिर कहते हैं कि हमारे माशी मसाइल भी पैदा हुए हैं। हमारी चूँकि हुकूमत की तरफ से दावा किया जाता है कि इस वक्त हमारे जो मीशत है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है, हमारा माशी पहिया बहुत अच्छा जा रहा है, हमारे जो माशी इशारे हैं वो बहुत मुस्बत है, लेकिन वो भी ये गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि अपोजिशन जो है वो इस तरह सियासी बदअमनी पैदा करती है। उस सियासी बदअमनी की वजह से यहाँ पे हालात ख़राब होते हैं। फिर हम जो एक सियासी मैदान में अपनी मामलात को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर फिर कोई ना कोई दराड़ आ जाती है। अगर पीटीआई की तरफ हम देखें तो वो कहते हैं नहीं, हमारे अपने मुतालबात हैं, हम कोई नाजायज़ बात नहीं कर रहे, हमें हमारा एहतजाज करना हमारा सियासी हक है और सियासी हक को इस्तेमाल करते हुए हम एहतजाज के लिए आते हैं, बाहर आते हैं, हम अपने मुतालबात लेके आते हैं, हम भी एक सियासी जमात है। ये इसी एक सूरत हाल चल रही है और ये सूरत हाल चलते चलते फिर पीटीआई की तरफ से बात सामने आई कि ठीक है, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। और फिर हुकूमत की तरफ से भी कहा गया कि जी ठीक है, ऐसी बात है, अगर आप लोग मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। फिर कल राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से भी एक बयान आया कि हम बाकायदा तौर पर पीटीआई को पीटीआई को बाकायदा मुज़ाकरात की दावत देते हैं। इसी तरह सिलसिला चल रहा है। इस दौरान लफ्जी गोलाबारी भी चल रही है, धमकियां भी चल रही हैं, फिर असम्बली से वॉकआउट भी चल रहा है। इस तरह की गुम की सूरत हाल है। अभी कोई ये किसी भी सियासी मुबसर को समझ नहीं आ रही, खुद पीटीआई के लोगों को और खुद हुकूमती लोगों को भी समझ नहीं आ रही कि ये मुज़ाकरात कब होने हैं, कैसे होने हैं, इसके नताइज क्या होने हैं, कब शुरू होंगे, कब ख़त्म होंगे। तो यही सूरत हाल ऐसी चल रही है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में इसके अलावा भी कुछ मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे, जैसे नेट के हवाले से बहुत मसला बन गया। नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से मुल्क को माशी नुकसान हो रहा है और इस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से आज काफ़ी बातें सुनने को मिली और अब्दुल कादर पटेल ने भी कहा है ना एक्स चल रहा है, ना वाई ना जेड, तो हम क्या करेंगे। फिर इस तरह शाजिया मरी ने भी कहा है कि फायरवाल का सुन सुन के कान पक गए हैं। फिर कुछ ऐसी और खबरें हम इसके अंदर शामिल करेंगे, जैसे कि पिछले हफ्ते भी कहा था हमारे वजीर खजाना ने कि हम तो महंगाई कम कर रहे हैं, लेकिन मिडल मैन की वजह से ये महंगाई कम करने के जो असरात है वो आवाम तक नहीं पहुँच रहे। इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे राना मोहम्मद अरशद साहब, जो कि मेंबर हैं सूबाई असम्बली, इनका ताल्लुक PMLN से है, और अकमल बारी साहब रहनुमा PTI, और फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जुल्फ़कार अली बदर साहब, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अपना राना अरशद साहब, ये मुज़ाकरात का जो मामला है, कहते हैं कि जो रियासत है वो माँ की तरह होती है, उसको सारे मामलात को देखना होता है, नरम गोशा रखना होता है, ताकि जो भी मुल्क के अंदर हो रहा है वो बेहतरी की तरफ जाए, मुस्बत चीज़ें आए, ताकि हुकूमत जो है वो कुछ डिलीवर कर सके। तो आप ये क्या समझते हैं कि पहले एहतजाज हुआ तो दोनों तरफ से ठन गई थी और फिर PTI ने एहतजाज करने की भरपूर कोशिश की, आप लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की हुकूमत की तरफ से। तो अब क्या सूरत हाल है, ये मुज़ाकरात के हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का मशकूर हूँ, जो रहीम भी हैं, जो करीम भी हैं। अलवी साहब, बिल्कुल आप खुद बड़ी फ़हम फ़रास्त रखते हैं और मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली हम पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल लोगों का आपस में डायलॉग होता है और डायलॉग से ही बहुत बहुत जो तलखियाँ होती हैं वो ख़त्म होती हैं। इसका अगर आप तारीख देखेंगे तो पूरे शवाहद एविडेंस आपको मिलेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो बात कल राना सनाउल्लाह खान साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की थी जी। कौमी असम्बली में, बिल्कुल उसी तरीके पर हम कार फरमा भी हैं। और आज सरदार अयाज सादिक साहब ने भी जी बिल्कुल बिल्कुल। रब्ता किया है। हम क्योंकि जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं सरदार अयाज सादिक साहब, वो बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव उनका रोल है। मैं समझता हूँ माजी में भी, इन फ्यूचर भी। तो उनका दफ्तर जो है वो हमारे लिए अच्छा शगुन भी है और वहां पर मामला तय भी होंगे। जी। और मैं समझता हूं कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कम से कम जो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की या हमारी
कुछ दोस्तों ने की, तो मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि अब डायलॉग तो दोनों साइडों से जो रजामंदी से ही होने होते हैं। जी और कम से कम पीटीए की लीडरशिप जो कमेटी बनी है, खुश है, वेल डन, बहुत अच्छा। जो बानी पीटीए ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसमें 5 मेंबर थे, अब जी 7 हो गए हैं, जी अच्छी बात है। लेकिन जो गौहर साहब बात करते हैं, या मैं समझता हूँ असद कैसर साहब बात करते हैं, उसका कम से कम हमें भी तो इंटीमेट किया जाए ना कि जी हमने मुज़ाकरात के लिए आना है, हमें टाइम दिया जाए, जी हम बैठना चाहते हैं, हम तो तैयार हैं, जी मोस्ट वेलकम। जी बिल्कुल ये ठीक है। बात तो मियां शबाशी साहब ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की थी। और हम समझते हैं कि हमारे डायलॉग होते हैं, जो आपने बात की, जो 24 नवंबर वाला एहतजाज था, उस पर जी भी हम आपसे ऑन बोर्ड थे। जी और 25 और 26 को, और मैं समझता हूं कि 25 और 26 के दरमियान में बैरिस्टर सैफ साहब जी और बैरिस्टर उमर साहब ऑन बोर्ड थे। और फिर वो जैसे उनकी ख्वाहिश थी कि उन्होंने बानी पीटीए से बात करनी है, तो मौका दिया गया, उनको जी फैसिलिटेट किया गया, फिर वो गए, वो कुछ चीजें तय हुई। जी लेकिन एक बड़ी मैं बड़ी विद ड्यू रिस्पेक्ट करूंगा कि जब कमिटमेंट्स होती हैं फिर उस पर अमल भी किया जी जाता है। जरूरी है, बिल्कुल और बिल्कुल जैसे ठीक है। देखो ना कि वो इस्लामाबाद वाला इशू था, जी गंडा साहब जुलूस लेके आ रहे थे, जी मोस्ट वेलकम। जी वो ठीक अटक है। से आगे आ गए। चलें। जब संगारा जी एक जब जगह का तयन हो गया था, तो जी कम से कम वहां पर चले ब्रेक लग। चले राना साहब, अब तो बात आगे निकल चुकी है ना मुज़ाकरात की तरफ। तो यहाँ पे मौजूद हैं पीटीआई की रहनुमा अकमल बारी साहब। अकमल बारी साहब, राना साहब फिर आप आपकी तरफ आते हैं, ज़रा मौक़िफ़ ले लें पीटीआई के इस हवाले से, चूँकि आप तो कह रहे हैं। तो अकमल साहब ये देखें कि हुकूमत तो कह रही है कि मोस्ट वेलकम, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल बाकायदा वो कह दिया है, आपको बाकायदा मुज़ाकरात का कह दिया है। फिर स्पीकर कौमी असम्बली भी है, वो भी कह रहे हैं कि मेरा ऑफिस हाजिर है। तो फिर अब क्या दुश्वारी है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे, ये राना साहब तो है गोलमोल बात कर रहे हैं ना, ये बस खेल खेला जा रहा है, मुज़ाकरा मुज़ाकरा। भाई इतने दिनों से कोई सीरियस टेबल पे नहीं आ रहा, बस बयानबाजी चल रही है, गोलाबारी हो रही है, जैसे आप बोल रहे थे। तो दूसरा, मुज़ाकरा तो बात की बात है। सबसे पहले तो हम वही पूछेंगे, ये उन्होंने जो आप खुद ही जिक्र कर दिया, जो 26 मेंबर वाला मामला है कि गोली किसने चलाई, क्यों चलाई और किसके कहने पे चलाई, ये तो साफ देना होगा। क्योंकि ये जो मामला अभी बहुत ख़राब हो चुके हैं ये सारे चीज़ें। फिर भी हमारा लीडर जो है, शुक्र करें कि इमरान खान रूल ऑफ लॉ को मानने वाला लीडर है, नहीं तो जिस तरह के इन्होंने हालात बना दिए हैं, ये मेरा नहीं ख्याल मुज़ाकरात की बात भी की जाए। तो ये जो सारे मामला चल रहे हैं अभी, देखें ये सीरियस हो ही नहीं रहे। लेकिन बात तो शुरू तो की है ना आप लोगों ने। हाँ, बात तो शुरू की हमने है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि आपके हमारे लीडर लीडर आपको इजाजत दी ने है कि बड़ापन, मुज़ाकरात बात सुने, करें। बड़ापन है उनका कि उन्होंने फिर भी कहा कि आप टेबल टॉक पे आ जाइए। ये बार बार जो कहते हैं, देखें संगजानी वाले जैसे भी इन्होंने क्या किया था, और ये जो अपना डी चौक पे हुआ, इस पर भी गोलियां सीधी बरसाई गई। पहले आप कहते हैं ये अमन से बैठे हैं, फिर बाद में गोली सीधी चल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें, ये कौम को आप बेवकूफ़ ना बनाएं। अब आपको चाहिए सीरियस सोचें। आप कह रहे हैं, देखिए आपका कोई वो जो ताड़ा साहब हैं कोई और बयान देते हैं, आपने हमें कह रहे हैं। अब देखें, आप ख्वाजा साहब कोई और बयान दे रहे हैं, दूसरे सारे अपना जो सॉफ्ट कॉर्नर बना दिया उन्होंने, एजाज सादक साहब जो स्पीकर है, ठीक है। तो आप सारे आप बैठे, खुद आप बैठो और बैठ के बात करें। मुज़ाकरात इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जब करना चाहे तो बंदा, कोई मामला ही नहीं है, जी कोई बिल्कुल ठीक मसला ही है। नहीं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आपने दोनों तरफ से वो मौक़िफ़ सुना। तो हुकूमत तो कहती है कि राना अरशद साहब कह रहे हैं कि मोस्ट वेलकम, हमारे जो है वो स्पीकर साहब भी जो है वो मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार हैं, और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि बाकायदा दावत है। और अगर पीटीआई की बात सुने तो वो अभी माजी की बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है जब हम एहतजाज के लिए आए हैं। तो आप ये क्या समझते हैं कि जो दोनों अतराफ से मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है, इसका कोई नतीजा निकल पाएगा, ये मुज़ाकरात शुरू हो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलवी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, मैंने दोनों मोअज़्ज़िज़ीन की बात सुनी है, और दोनों तरफ की बात सुनने के बाद पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसकी लीडरशिप इस बात पे यकीन रखती है कि सारे मामलात का, मसाइल का हल जो है वो गुफ्तगू और डायलॉग के ज़रिए निकलता है। और हम इस बात पे खुश हैं कि दोनों इतराफ़ के लोग जो हैं बल आखिर एट द एंड ऑफ द डे इस बात पे आए हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पे वो बैठने को तैयार है। और स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक साहब ने मुज़ाकरात के लिए अपने आप को पेश भी कर दिया है।
कि मैं बैठ के दोनों पार्टियों को बैठा के हुकूमत और अपोजिशन के मामलात को हल कराता हूँ। और अपोजिशन की भी जमात की तरफ से ये खुशाइन बात है कि उनका थोड़ा सा जो है इंदिया उन्होंने दिया है, लेकिन अभी टेबल के ऊपर कोई नहीं आया। अब जिस दिन ये टेबल पे आ गए और ये जितने इनके ग्रीवियंसेस हैं, जितने फंडामेंटल्स हैं, जितनी रिजर्वेशंस हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, माजी के की रिजर्वेशंस हैं, जितनी हुकूमत के खिलाफ इनके पास कोई इल्जामात हैं या इनको रिजर्वेशन है, वो सारी जब टेबल पे आएंगी और हुकूमत भी सारी चीजें टेबल पे रख देगी, तो मैं समझता हूँ फिर बातचीत आगे चल पड़ेगी और मामला किसी तरफ लग जाएगा और इनको जो है जलसे जुलूस से हट के मामलात की बेहतरी की तरफ चीजें चलना शुरू हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो गुफ्तगू का जिस दिन इन्होंने आपस में बैठ के दरवाजा खोल दिया और डायलॉग स्टार्ट हो गया, तो बीच में रुकावटें भी आती हैं, बीच में ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ जिद का एलिमेंट होता है, लेकिन फिर उसको बीच में जो रेफरी होता है, जो निगोशिएटर होता है, जो दोनों पार्टियों को बैठ के सुन रहा होता है, वो कहीं ना कहीं बैठ के मामलात को थोड़ा लो थोड़ा दो की बुनियाद के ऊपर गिव एंड टेक की बुनियाद पे मामलात को हल निकालता है। हाँ, निकल आता है। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉमनैलिटी होती है, जो कहते हैं कि इनको पहले कर ले, बाकियों की टाइमलाइन कर दें, चीजों को स्ट्रेटेजाइज कर दें, तो बहुत सारी चीजों का हल निकलेगा। लेकिन पहली इसकी बुनियाद ये है कि इनको आपस में बैठना होगा और बैठ के एक दूसरे के साथ शिकवे शिकायतें और गिले शिकवे करने होंगे। लेकिन इनको किसी मीडिएटर की भी तो जरूरत होगी ना। अब दो तो पार्टियां आपस में अगर वो उलझी हुई हैं तो वो आपस में तो मुज़ाकरात नहीं कर सकते, कोई TORs बने, कोई मीडिएटर हो, तो ऐसी कोई सूरत हाल पीपल्स पार्टी की तरफ से हो सकती है। सर देखे ना, जब ये बैठेंगे, अयाज सादिक साहब शुरू में मीडिएट करवा रहे हैं, जहाँ पे लगेगा कि अयाज सादिक साहब भी कोई किसी पार्टी का हिस्सा है या कोई न्यूट्रल प्ले नहीं कर रहे, तो वहां पे अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट को पेश कर सकती है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब भी बीच में आ सकते हैं। लेकिन ये बात की बातें, उससे पहले इनका बैठ के मामलात को स्टार्ट करना जरूरी है। जब इनके मामलात किसी तरफ नहीं लगेंगे और दोनों पार्टियां समझेंगी कि कहीं ना कोई बायस है या कोई मामलात है, तो फिर पीपल्स पार्टी उसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकती है। अदरवाइज जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि इनको खुद ही चीजों को तय कर लेना चाहिए। अच्छा राना अरशद साहब, आप तो हुकूमत हैं, हुकूमत तो पहले भी जैसे मैंने कहा है कि रियासत तो माँ जैसी होती है, रियासत को स्टेप लेना चाहिए। अब सॉफ्ट कॉर्नर तो दोनों तरफ नजर आ रहे हैं कि PTI भी कह रही है कि चले मुज़ाकरात हो जाएं, वो भी अपना जोर लगा चुके, आप लोग भी जोर लगा चुके, तो अब आप लोगों की तरफ से ब्रेक थ्रू होना चाहिए। क्योंकि हुकूमत है, आपने निजाम चलाना है, तो आपकी तरफ से कोई पहल क्यों नहीं हो रही है? अलवी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहल करते हैं। हम पंजाब में गवर्नमेंट है तो हम पंजाब की आवाम को जवाब दें, हैं हम मरकज में जवाब दें। उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में थर्ड टाइम गवर्नमेंट इस वक्त PTI की है, वो भी जवाब दें हैं। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि जब 2 महीने पहले हमने लाहौर में परमिशन दी, आपका चैनल, आपका मीडिया गवाह है, तो जब वो जलसा हुआ उसकी फुटेज देख ले आप कि वो 2700-2800 कुर्सियां थी और उसका हाल क्या हुआ था कि वहां पर कौन सी लीडरशिप आई थी या कौन सी नहीं आई थी, वो मेरा सवाल नहीं है, लेकिन वो तो माजी के किस्से हैं राना साहब, माजी के किस्से हैं। आप बात आगे मुज़ाकरात पे आ गई है, मुज़ाकरात आप कब शुरू कर रहे हैं? अलवी साहब, मैंने सवाल आपका समझा, प्लीज जवाब मेरा सुने। माजी की बात नहीं, 1.5-2 महीने की पहले की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद इस्लामाबाद जलसा होता है। अब आप देखें कि इन्होंने सूबे में कुछ नहीं करना, वहां एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का बड़ा घर हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाब में कुछ 86 प्रोग्राम इनॉग्रेट करा चुके हैं मियां नवाज शरीफ की क़यादत में और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा की क़यादत में। इशू ये है कि जब 24 तारीख की कौन सी दरखास्त हमें दी गई 24 नवंबर के धरने की जगह के लिए, मुझे आप बता दें कि कौन सी जगह इनको डिमांड थी? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये हो रहा था कि हम आ रहे हैं, हमें कोई रोकेगा नहीं, रोकेगा तो हम बारात लेके आएंगे, हम ढोल ढमक्का लेके आएंगे, ये हम डायलॉग सुनते रहे। फिर 24 से लेकर 24, 25, 26 को हम डायलॉग कर रहे थे।
हम इनको बिल्कुल प्रोटेक्ट भी कर रहे थे, इनको फैसिलिटेट भी कर रहे थे। अब जो इनके आपस के मामले हैं, जो अलीमा बीबी बात करते हैं, जो बेगम बुशरा साहबा बात करती हैं, जो गंडापुरी साहब बात करती हैं, इनको आपस में तो एक प्लेटफॉर्म पे आना है, वो नहीं आते। आप कमेटियां देख लें, अब जो सेक्रेटरी जनरल है माशाल्लाह राजा साहब, वो लाहौर में बैठकर क्या कर रहे थे अकेले ही, और फिर उस पर फिर इस्तीफे देते हैं, आपस में लेन देन करते हैं। कल ही हमारा असेंबली का जब इजलास था तो ये बात मैंने भी बीइंग पोलिटिकल वर्कर वहां पर हुई थी कि इतने मेंबर सबाई असेंबली उस इजलास में थे तो एक भी नहीं था। जी बिल्कुल जी, सब बहुत होती हैं। चले बात करते हैं जी, पूछते हैं उसके लिए इनको राब्ता तो करना चाहिए ना। जी बिल्कुल, तो ऑन बोर्ड है जी बिल्कुल, सरदार एजाज सादिक साहब ने तो राब्ता किया है। जी बिल्कुल, इसी हवाले से मौकफ लेते हैं पीटीआई की तरफ से। स्कोरिंग ही करनी है। जी जी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन रॉकेट साइंस जरूर है। जी बिल्कुल, जब हम तय करना चाहते हैं तो ये जी बिल्कुल राना साहब, इनकी सिचुएशन जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मौकफ लेते हैं पीटीआई के इस हवाले से। अपना अकमल बारी साहब, ये 3 बातें बड़ी अहम की हैं उन्होंने, राना अरशद साहब ने। एक तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जब लाहौर में जलसा हुआ तो आपकी क़यादत नहीं आई। फिर उन्होंने कहा कि जब आप इस्लामाबाद एहतजाज करने गए तो फिर आपने इजाज़त नहीं ली, और फिर उन्होंने कहा कि आपकी अपनी क़यादत जो है वो पारा पारा है, वो मुतहद नहीं है। तो क्या कहेंगे? देखें, ये इन्होंने एक पहल वाली बात की है, जो पहले कहते हैं ये हम मुज़ाकरात में पहल करते हैं ये माहौल ख़राब करने में और गोली चलाने में। ठीक है जी, गोली किसने चलाई वहाँ पे, ये तो सारे आवाम को पता चल चुका। तो दूसरा, अब ये जो कह रहे हैं ये कंटेनर हुकूमत का एक हिस्सा है जो राणा साहब, ये जो कंटेनर हुकूमत, अगर 250 लोग थे ये लाहौर वाले जलसे में, तो फिर कंटेनर लगाने की क्या ज़रूरत थी? 250 लोगों को तो आप जगह दे देते खुली। अच्छा, दूसरा, ये राणा साहब को शायद पता नहीं है, अब ये बेचारे जहाज़ का ले रहे हैं, कह रहे हैं जहाज़ की बात कर रहे हैं। इनकी हुकूमत कह रही थी वहाँ पे, राणा अपना ताला ताड़ के बयान निकाल लें, वो क्या कहते हैं मोहसिन नकवी साहब के बयान देख लें, वो क्लिप निकाल लें और देखें। वो कह रहे थे कि संगजानी में बैठ जाएं, आपने बैठना, अगर धरना ही देना तो बैठ जाएं। सब पूरे पाकिस्तान को पता था। फिर वहाँ पे ये इन्होंने पूरा अमन खुद बिठा के फिर वो गोली चला दी। और ये जो अभी कह रहे हैं कि हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है, हमारी अल्लाह के फजल लीडर एक है और पूरी पार्टी एक पेज पे खड़ी है। मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो स्पीच दे रहे हैं फाइनली प्राइम मिनिस्टर की, तो बाद में शहबाज शरीफ निकलते हैं। अब देखें, पेज ये एक पे नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। नून लीग बिखर चुकी है, अब ये बेचारे घबराए हुए हैं। अब ये ना मजाकरा की तरफ आ रहे हैं और वो भी सीरियस नहीं है। अगर सीरियस ना हुए तो ये चंद दिनों की बात है। मेरा ख्याल 20 जनवरी के बाद ये नजर नहीं आ रहे कहीं पे भी। तो ये जो सारी मामला है इनको समझना होगा। अब देखें ना, ये जो वज़ीर दाखिला है इनके कंट्रोल में नहीं है, इनको पता ही नहीं है। वो तो इनके बंदे ने बयान दिया था ना, वो क्या कहते हैं, राना सनाउल्लाह ने, शुक्र करें वो वज़ीर दाखिला बन गए, शुक्र करें वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए। तो अब ये हमें बात सुना रहे हैं, ये बेचारे हमें सुनाएंगे बात। और ये जो पीपल्स पार्टी वाले भाई साहब हैं, ये सिर्फ वो है होम्योपैथिक, ना फायदा ना नुकसान, ये बीच में बैठे हुए हैं। भाई आप ही क्लेशन गवर्नमेंट है, आपको भी आपने भी जवाब देना है। ये आपको आवाम को बात सुने, आपने जवाब देना वहां को। जरदारी साहब बैठे हुए बात सुने ना, वो घुटना तड़वा के बैठे हुए हैं अपना दुबई में, वो माहौल पता नहीं क्या देख रहे हैं। तो वो पाकिस्तान आए ना, ये हिस्सा बने। आपकी तरफ आते हैं जुल्फकार अली बदर साहब, इल्जाम आप पे लगा है कि आप होम्योपैथिक तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये है कि आप सुन रहे हैं दोनों तरफ से इल्जामात की बौछार है। मुज़ाकरात कहीं नजर आते हैं ऐसे हालात में? असल बात पता क्या है कि इस मैच पे पीटीआई और उसके बानी ने पाकिस्तान को तबाही की मैच पे पहुंचा दिया है। पीपल्स पार्टी मिस्टर 10% तो बहुत अच्छे माशाल्लाह चल रहे थे। बैठ के मैं आपकी बात में बोला नहीं हूँ, अगर मैं बोला तो फिर आपको बात नहीं करने दूंगा। तो बात मैंने ये जो है ना अखलाक के बात नहीं किया, तमीज सीखें, जब बात कर रहा हूँ बीच में बात नहीं करते, समझ गए? अच्छा जी बदर अच्छा साहब नहीं है, अच्छा सिखाए। अगर आपके बानी ने आपको सिखाया होता तो किसी की बात में ना बोलते। बदर साहब अपनी बात जारी रखिए। भाई आप अखलाक से बाहर जा रहे हैं तो फिर आपको क्या सिखाया जरदारी ने? कमीशन लेनी? 12 साल के मौसम और जर्मनी जापान की सरहद में लाने वाले बानी की जो औकात है वो सबको पता है। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे किसी को। भाई आपकी तो सोच में मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आपने जरदारी को लीडर मान रहे हैं। वो ये जरदारी वो ये पीपल्स पार्टी वाले नहीं है, ये लहदा जमात है। जो भुट्टो जिंदा था ना, भुट्टो तो बेचारा इन्होंने मार दिया। जिस तरह का
है करैक्टर, वो सबको पता है। वो सिंध में चले और जाओ, इसमें सिंध में बात देखो करने जाके, की आप जरूरत पंजाब में नहीं है, बैठ के उनको तमीज़ लीडर से। मान रहे हो अगर यार। आपकी बानी मुझे और तो आपकी आपकी पार्टी सोच के पे अंदर अफसोस हो रहा है तमीज़ बारी होती है, साहब, आप में ना उनका बात किस मौका करते हैं। बंदे को सुनने लीडर तो बना दें। रहे हो यार, वो जो जिसने भुट्टो बारी को मार साहब, दिया साहब ये उनका उसके। कैसे मौका सुनने दें, लोगों को प्लीज। आप बुला लेते हैं, इनको अभी तमीज़ सुने, नहीं है। यहाँ पे इनके बात जो करने की भुट्टो तमीज़ साहब हैं नहीं है। उन्होंने आइन बनाया था और उसके नवासे ने आइन तोड़ भाई दिया, और ये साहब, हमें ये पहले बारी सुनाएंगे साहब, उनको अखलाक यार। बोलने तो दें आप। और आपको तो अपनी शर्म टर्न पे आनी चाहिए बोलिए। यार, आपने तो बंदे बार बार के आइन वहां पे आइन तोड़ दिया। बारी वो रात साहब, को जो वहां पे जो आइन हुई तोड़ बारी साहब, ब्रेकिंग प्लीज। हुई, अलवी उनको साहब बोल इनको दें। तमीज जी। सिखाएं, वरना इनको यहाँ से बाहर तमीज आपको भेजें। आनी ये चाहिए, अगर मिस्टर तमीज नहीं 10% सीखनी, के इन चेले लोगों को आपको ना पता बुलाया चलना करें चाहिए। ऐसे, जिन्होंने मुल्क की तबाही फेर दी है। तो भाई तो आपने खाली सिंध जाके देखो, लाड़काना में जाके देखो, वहां पे भुट्टो जिंदा है, वो बेचारा। बारी साहब, सरकारी उनको फौजी मौका बयान तंजीबात करने पे दें। हमला करके पाकिस्तान के तबाही के दाने पे पहुंचा दिया है। जी। इनको वो तमीज आपका अभी जो तक नहीं अभी आई, प्राइम माफी मिनिस्टर मांगी बना नहीं रहे हैं, है। वो आपने इन्होंने देखिए, अभी तक माफी मांगी नहीं है जी। और इनको तमीज आई नहीं है। ये बातें करते हैं कि जी हमने ये कर तमीज दिया, तो वो कर देखें, दिया, क्या तमीज- दिया बारी है? साहब, उनको बोलने दें। चलो। जी जी, जुल्फ़िकार अली बदर साहब, मौकफ बताएं अपना ना कि ये मुज़ाकरात का सर, एक हम तरफ ये से तो चाहते ये हैं कि मामला चल दोनों- रहे हैं, आप देख रहे हैं मुज़ाकरात होते। देखिए, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, जी। लेकिन पीटीए के अंदर भी जो संजीदा लोग हैं ना, जी। जो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस नहीं, उन पढ़े लिखे सुलझे हुए लोगों को बुलाया जाए। जब तक इस मुल्क के अंदर, इस पार्टी के अंदर जो तखरीबकार जेन के इंतशार पसंद लोग आएंगे, वो कभी मुज़ाकरात नहीं ये होने देखिए देंगे। फिर अखलाक से बाहर जा रहे जी। हैं। ओ भाई आपकी बारी- आपको बंदा आपकी बारी पूछे आती है कि ये देखें, अकमल आप साहब, आप आपकी बारी अखलाक आती है, में आप कौन सी बारी बात पे कर रहे हैं बोलिए। आप? के दायरे जी। से बाहर निकल रहे हैं। जब तक ऐसे इंतशार पसंद लोग बैठे होंगे, ऐसे इंतशार तकरीबकार पसंद तो लोग मशहूर बैठे होंगे, मरूफ आदमी है कभी आपका मिस्टर पाकिस्तान के 10%। अंदर जरदारी साहब में इंतशार पसंद कामयाब है, नहीं होंगे। वो एक जरदारी यही वो साहब के लोग हैं बारी वो जिन्होंने करप्शन का जो इमरान खान बादशाह है, को वो जेल में उसने पहुंचाया सारा है। ये यही वो निजाम लोग खराब हैं कर जिन्होंने दिया। इमरान बारी खान को साहब, जेल में बारी पहुंचाया साहब, है। उनको अपना उसने- मौका बयान करने उसका देना। बेटा कहता है कि अगर ये प्यार से नहीं बारी मानेंगे तो हम साहब, ऐसे मना उनको लेंगे। मौका बयान करने दें बारी अपना। क्या साहब बात कर जैसे रहे हो? लड़की आपको तो है पता ही नहीं जो जमहूरियत क्या इमरान होती खान है। के आस्तीनों के सांप है, जिन्होंने इमरान खान को अंदर पहुंचाया है। 47 वाले अगर ये बात सुने, सुनते हुए आपके तमीज़दार सारे लोग बैठे होते, हुए हैं। तो आज इमरान खान बाहर होता। ऐसे लोगों ने इमरान खान को तबाही के दाने पे पहुंचाया जी। और मुल्क को भी तबाही के दाने पे पहुंचाया है। जी, ये जुल्फ़िकार। तमीज नाम की चीज जी, नहीं है, और जुल्फ़िकार दूसरों की साहब। गुफ्तगू में बात करते। तो ये जो जी। करप्शन का बादशाह कौन है? ये तमीजदार लोग ये होते हैं देखिए, फिर जो वही बात है ना, घर से तमीज सीखी है ना लीडर से सीखी है। मैं जी। फिर बात कर रहा हूँ, फिर बीच जी, में बोल क्रॉस रहे हैं। टॉक चोरों बंद से हम करें ऐसे ही प्लीज। बात करते हैं क्रॉस मेरे भाई। टॉक बंद करें, ये प्रोग्राम को देखिए, आगे अगर बढ़ने दें। किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े होते तो इस तरह की गुफ्तगू ना करते कि जी। किसी की बात में ना बीच में बोलते। जी। फिर ये बीच में बोलते हैं। जी। अलवी साहब, कैसे लोगों को आप बुला लेते हैं? बिल्कुल बस हम तो सब मुअज़्ज़ज़ हैं हमारे लिए, बदर भाई सर, सब हम- मुअज़्ज़ज़ हमारे हैं। लिए आप भी अपना सुने, मुअज़्ज़ज़ जब मौका आप बयान झूठ करें। बात करेंगे तो फिर जारी बात, थोड़ा सा जब तमीज आप के अखलाक दायरे से में भी बाहर रहना जाएंगे तो चाहिए। फिर आपको तमीज सिखानी इनसे- बहुत जरूरी इनको है। तमीज के दायरे में भी रहना जी। चाहिए कि बारी सुलझी साहब, हुई प्लीज गुफ्तगू थोड़ा सा करना उनको चाहिए। बोलने दें। जब मैं बात कर रहा था तो इन्होंने बात की, मैंने बीच में बात नहीं की। जी। अब ये फिर बार बार बदतमीजी कर रहे हैं, बीच में बात कर रहे हैं, तो जी। तमीज भी होनी चाहिए। आप अपनी थोड़े से बात जारी मैनर, रखें, आप नहीं एटिकेट बोलेंगे। भी होती अच्छा, है। आप हमें अखलाक सिखा रहे हैं, आप सिखाओगे हमें अखलाक? इखलाक आपको सिखाने जरूरी बारी है, साहब, क्योंकि उनको आपने बोलने इखलाक दें, सीखे उनको होते, मौका बयान तो करने दें, आपने- फिर आप अपनी टर्न पे बोलिएगा। इन्होंने अगर इखलाक सीखे होते तो आज मुल्क के अंदर जी। पूरी नस्ल तो तबाह बर्बाद ना पूरा- किया होता। जी। मुल्क का इखलाक, बेड़ा जी। गर्क इन्होंने करके ये इखलाक- मिस्टर 10% अब साहब, जी, दूसरा बदर भाई। बंदा हमें ये बताएगा ऐसे लोग कि इखलाक अखलाक की क्या बात होता है। करेंगे जी यार। जी जो जी, इन्होंने खिलवाड़ किया उस दिन, मुझे तो आपको हंसी पता आती 26 है, तरमीम जी, जी वाला। बिल्कुल साहब। ठीक है, आप अपनी टर्न पे बोलिएगा। राना अरशद साहब, अलवी ये साहब, मुझे तो जी जी अपना ऐसे लोग आप इखलाक- जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप अपनी टर्न पे बोलिएगा। आपने अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान कर दिया है। तो राना अरशद साहब, ये क्या सूरत हाल है? टेबल टॉक कैसे होगी कि यहाँ पे तो गर्मा गर्मी है और ये सियासी गर्मा गर्मी इस लेवल की है, तो टेबल टॉक की कैसे हो सकती है? अलवी साहब, इशू ये है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सब्र भी दिया है, तहम्मुल भी दिया है। वो 12 अक्टूबर 99 का वाकया और नवाज शरीफ साहब को 2 ताई अक्सरियत के बावजूद गिरफ्तार किया गया। फिर 2017 का वाकया हो, नवाज शरीफ को एक बेटे की तनख्वाह ना लेने के जुर्म में गिरफ्तार भी किया गया और डीसीटी भी किया गया। अल्लाह ने हमें सब्र भी दिया, हौसला भी दिया। अब इशू ये है, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल मैंने जो अर्ज किया, ये जहां हमसे जो मदद मांगेंगे हम हाजिर हैं। इन्होंने जलसा लाहौर किया, हमने इजाजत दी। इन्होंने इस्लामाबाद जलसा किया, हमने इजाजत दी। जब ये 24 मैंने अर्ज किया ना, कुछ बात होती है एविडेंस के साथ, हम लोग होते हैं, आवाम देख रही होती है, हम को मोहल्ले में चू चू के मरबे में तो नहीं बैठे होते, हम अपनी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। इसलिए मैं अपनी पार्टी को भी जवाब दूं और आवाम को भी जवाब दूं और अल्लाह ताला के साथ जवाब दूं। इसलिए जो मैं अर्ज करूंगा कि जो 24 या 25 या 26 नवंबर की बात है,
आप देखें कि बेलारूस के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद बैठकर नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज को टेकअप करके एक किसान के इश्यूज को टेकअप कर रहे थे, जी एक तलब इल्म के, एक जिम्मेदार और मजदूर सब के। तो वहां पर जो बात हमारी इनके साथ हुई थी समझाने वाली, तो हम तो यही अर्ज कर रहे हैं ना कि हमने बिल्कुल कहा था कि आप बैठे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वो बात करते करते डी चौक आ गए, और डी चौक में मेरा भी वही सवाल है कि 4 रेंजर्स के नौजवानों को किसने शहीद किया, जी जो पुलिस वालों को गोलियां मारकर शहीद किया गया। 190 पंजाब पुलिस और जी। इस्लामाबाद पुलिस के और एसपी समेत जख्मी किया गया। डंडे थे जिनके ऊपर कील लगे हुए थे, जी। और लाशों को फिर पकड़ी हुई थी। 150 के करीब अफगानी थे। जी। वो अफगान कैसे आ गए? जी मेरे आज पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर काबिल एहतराम शहदपुरी साहब जो हैं, गंडापुरी साहब जो हैं, वो पाकिस्तान के आइन का ओथ लिया हुआ उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर, और वो वहां से सैकड़ों हजारों क्लाशों को फिर लेकर जी। गाड़ियां भरकर इस्लामाबाद दारुल खलाफा पर हमला आवर होते हैं। और हजारों गाड़ियां जो थी उनमें सरकारी पुलिस के मुलाजिमीन और सेंट्री वर्कर जो थे वहां उनको जी। साथ लगा के उनकी हाजिरी लगवाई जी। गई। तो मैं समझता हूं कि ये कौन सा आइन है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट के सोर्सेस से अरबों रुपए खर्च करके फेडरल दारुल खलाफा पर हमला आवर होते हैं और फिर वहां पर सैकड़ों लोगों को जख्मी कर देते हैं। उससे पहले वो लाहौर भी आए तो क्लाशों को पकड़ी हुई थी, गाड़ियां तोड़ रहे थे। मैं समझता हूं ये जी। किसी का ये राणा साहब, ये बातचीत का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वक्त हुआ है यहाँ पे एक छोटे से वक्फे का, हाजिर होते हैं हम छोटे से वक्फे के बाद।